तो चलिए 11 का 2 देखिए, लग रहा है सब प्रूव करने दिया है। 11 का 2 में है इफ y इक्वल टू tan इनवर्स cot x, tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x, cot इनवर्स tan x। तब बोलना है so that dy by dx इक्वल टू -2, dy by dx इक्वल टू -2। तो चलिए देखिए बहुत इजी है, चैन रूल पे तोड़ेंगे तो बन जाएगा लेकिन लॉन्ग हो जाएगा। फॉर्मूला बनाते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स है cot x है प्लस cot इनवर्स है tan x है। तो बोलिए फॉर्मूला आपको बताए थे, tan इनवर्स cot x का फॉर्मूला क्या बताए थे, बोलिए π/2 - x, इस कंडीशन का फॉर्मूला। और यदि cot इनवर्स में tan x रहेगा, इसका भी फॉर्मूला बताए थे π/2 - x। तो बहुत आसान है, तो y इक्वल टू π/2 - x प्लस π/2 - x। y इक्वल टू क्या हो गया, π/2 प्लस π/2 2π/2 माइनस x माइनस x 2x। चलिए तो y इक्वल टू पाई माइनस 2x, डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इक्वल टू क्या हो गया, d पाई बाय dx माइनस 2 कांस्टेंट बाहर dx बाय dx। तो पाई कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या हो गया dy बाय dx इक्वल टू क्या हो गया -2, प्रूव हो गया। ठीक है, तो देखिए एक बार और देखिए, बोल रहा था यदि y इक्वल टू tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x, तब प्रूव कीजिए dy बाय dx का वैल्यू -2। तो y इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x, तो इसको इस फॉर्मूला को तोड़े, tan इनवर्स cot x बताए थे π/2 - x, और इसको मैंने क्या बताया था cot इनवर्स tan x π/2 - x, तो वही यूज कर दिए π/2 - x प्लस π/2 - x, π/2 प्लस π/2 2π/2 -x - 2x, और इसको डिफरेंशिएशन कर दिए, पाई का डिफरेंशिएशन 0 और 2 बाहर x का 1 -2, dy बाय dx इक्वल टू -2, प्रूव हो गया। प्रूव करने वाला है। चलिए अगला देखिए, तो 11 का 3 नंबर, 11 का 1 3, इफ y इक्वल टू है साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दैट करने वाला है, सो दैट dy बाय dx इक्वल टू मैं 4 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए देखिए बहुत आसान है, सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू क्या गिवन है, बोल रहा है यदि y इक्वल टू, क्वेश्चन का कहना है यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब प्रूव करके बताइए dy बाय dx इक्वल टू 4 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स
1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू बोलिए साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अभी तुरंत बताए हैं, सेक इनवर्स x बाय 1 का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 बाय क्या x, उसी प्रकार सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे कॉस इनवर्स में, ठीक है, तो ये उलट जाता है, 1 ऊपर और x नीचे। ठीक है, ये ऊपर चला जाता है और x नीचे। इसी प्रकार यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस दिस को दैट लिख देंगे यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इतना को इतना और इतना को भी इतना, दोनों को सेम लिख देंगे। तो y इक्वल टू बोलिए 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। इसका भी फॉर्मूला ये होता है, उसका भी फॉर्मूला ये होता है। तो y इक्वल टू क्या हो गया 4 tan इनवर्स x, इसीलिए dc कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलिए x। तो क्या हो गया dy बाय dx, 4 बार डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का बाय dx, तो 4 बार tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्रूव हो गया। इसीलिए बोलिए dy बाय dx इक्वल टू 4 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो एक बार और समझिए, बोल रहा था हिंदी में, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाय dx इक्वल टू 4 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y का वैल्यू दिया हुआ था साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेक इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स 1 बाय x होता है, यहां लिखो तो 1 छिपा रहता है, तो cos इनवर्स में जाता है उलट जाता है, 1 ऊपर x नीचे। उसी प्रकार सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे। ठीक है, इसीलिए इतना को यहाँ पर हम इतना लिख दिए। और 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है, sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, tan इनवर्स x बाय tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर और इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये दोनों यूज कर दिए, दोनों 2 tan इनवर्स x को फॉलो कर दिया और जोड़ दिए 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, 4 tan इनवर्स x, और इसको डिफरेंशिएशन किए, 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x स्क्वायर 4 into 1 4 बाय 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय dx प्रूव हो गया। प्रूव करने वाला था। चलिए अगला देखिए, रोमन नंबर 4। इलेवन का रोमन नंबर 4 बोल रहा है इफ y इक्वल टू साइन मिडिल ब्रैकेट है 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, so that dy by dx equal to minus x by रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
चलिए हिंट भी दिया हुआ है आपका, ठीक है, हिंट भी दिया हुआ है। हिंट में बोला है पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, हिंट भी दे दिया है, पुट करने x इक्वल टू कॉस थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू क्या गिवन है, साइन 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स वाई 1 प्लस एक्स। चलिए तो y इक्वल टू क्या हो गया, पुट करने बोला है, पुट कर दीजिए इसमें, इसको इक्वेशन ए मान दीजिए। बोलिए तो पुट कर देंगे बाय हिंट से, पुट बाय हिंट से। x इक्वल टू क्या बोला है, cos थीटा, इसीलिए बोला है ना 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 sin cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो रूट कट के सेम हो जाएगा, हट जाएगा, आसान हो जाएगा, इसीलिए हिंट दिया है। नहीं भी देता तो हम लोग सोच के पुट करते हैं। y इक्वल टू यहां से थीटा का मान क्या निकल जाएगा, cos इनवर्स x। चलिए इसको पुट कर दीजिए, इसको 1 मानिए और यहां से थीटा का मान क्या निकल जाएगा, cos इनवर्स x। चलिए अब इसको पुट करना है किसमें, पुट इन a में, a में रखने पर y इक्वल टू क्या हो गया, साइन 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। बोलिए 1 माइनस cos a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर a बाय 2, 1 प्लस cos a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a बाय 2। y इक्वल टू हो गया साइन 2 tan इनवर्स रूट 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। रूट पूरे में है, 2 2 कैंसिल, y इक्वल टू क्या हो गया, साइन 2 tan इनवर्स रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर क्या है, थीटा, थीटा की जगह थीटा बाय क्या है, 2 है, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो y इक्वल टू क्या हो गया, साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2, ये और ये सम, तो थीटा बाय 2 बराबर होगा y इक्वल टू साइन 2 इंटू थीटा बाय 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। चलिए अच्छा बताइए तो, अब तो पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा, थीटा का मान क्या, इसको 2 मान लीजिए, थीटा का मान cos इनवर्स x बाय 2 से। चलिए तो y इक्वल टू हो गया साइन cos इनवर्स x। अब इसको dc कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx, d साइन cos इनवर्स x, d के साथ cos इनवर्स x, फिर d cos इनवर्स x बाय dx। फिर चैन रूल जो पढ़े थे शुरू में रोमन वर्ड का, उस पे तोड़ देते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन किस में, cos में, और x के जगह कौन डिपेंड कर रहा है, cos इनवर्स x। cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। फॉर्मुलाइज कर देते हैं, cos इनवर्स, देखिए cos इनवर्स x का बराबर x होता है, तो क्या हो गया x इंटू -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, बोलिए क्या प्रूव हो गया, यहाँ लिख देते हैं लास्ट में, dy बाय dx इक्वल टू -x बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। और ये क्या हो गया प्रूफ, यहाँ के बाद यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है,
तो हम लोग को ये प्रूव करना था। चलिए एक बार और समझाते हैं। बोल रहा था इफ y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, तब प्रूव करके बताइए dy बाय dx इक्वल टू माइनस एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हिंट में दिया हुआ था पुट कीजिए x इक्वल टू cos थीटा। देखिए तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2 tan साइन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। इक्वेशन a मान लिए, x का मान क्या पुट कर दिए cos थीटा, हिंट में था थीटा का मान cos इनवर्स निकाल लिए, ले जाकर किसको पुट किए a में, तो y इक्वल टू sin 2 tan इनवर्स और 1 माइनस x का मान cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। फार्मूला लगा दिए 1 माइनस cos a का 2 sin स्क्वायर a बाय 2 1 प्लस cos a का 2 cos स्क्वायर a बाय 2। तो एक जगह थीटा है तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, इसके जगह तोड़िए, बाकी इधर सेम है। ठीक है, फिर यही रह गया तो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा की जगह थीटा बाय 2 है, स्क्वायर रूट कट गया तो क्या बचा sin 2 tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 और ये सेम है इस फार्मूला से tan इनवर्स tan थीटा से। ठीक है, इक्वल टू थीटा, ये और ये सम तो ये थीटा बराबर होता है तो थीटा की जगह थीटा है, यहां से यहां तक हट गया 2 है तो tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 सिर्फ थीटा बाय 2 हुआ 2 2 कैंसिल, sin थीटा आ गया, थीटा का मान क्या पुट कर दिए cos इनवर्स x, यहां cos थीटा का मान sin के बाद क्या बोली यहां थीटा का मान क्या cos इनवर्स x, डिफरेंशिएशन कर दिए विद रिस्पेक्ट टू x तो d cos इनवर्स x और चेन रूल लगा दिए d के साथ cos इनवर्स फिर d cos इनवर्स और जैसे dx आया रोक दिए, प्रीवियस रूल लगा दिए, cos का डिफरेंशिएशन sin का डिफरेंशिएशन cos में x के जगह cos इनवर्स डिपेंड कर रहा था, cos इनवर्स का -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर और ये सब x बराबर हो गया इस फार्मूला से cos इनवर्स x बाय और इनटू 1 माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर, x इनटू -1 तो माइनस x बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यही प्रूव करने वाला था। तो चलिए लिखिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए रोमन नंबर 5 देखिए। इफ y इक्वल टू cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, so that dy by dx माइनस 2 बाय 2 बाय रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। चलिए इसमें हिंट तो नहीं दिया हुआ है तो चलिए देखिए, तो पता है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू है गिवन है y इक्वल टू cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर, y इक्वल टू cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, 2x इक्वल टू cos थीटा
ठीक है, तो 2x का मान क्या पुट कर देते हैं, cos थीटा। चलिए cos थीटा पुट कीजिए, sin थीटा पुट कीजिए, दोनों से बन जाएगा। इसको इक्वेशन 1 यहां से बोलिए तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2x, इधर आके थीटा cos इनवर्स लग जाएगा। चलिए इसको 2 मान दीजिए, ले जाके पुट कर दीजिए 1 में, ए में, यहाँ साइन थीटा पुट करेंगे ना तो बन जाएगा। तो y इक्वल टू हो गया cos इनवर्स 2x का मान बोलिए, cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 2x का मान बोलिए cos थीटा, तो cos स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो y इक्वल टू क्या हो गया cos इनवर्स, देखिए ये और ये सेम है तो कौन बराबर होगा बोलिए, थीटा। तो इसको थीटा कर देते हैं, प्लस 2 cos इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रूट अंडर क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, y इक्वल टू हो गया थीटा प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स sin थीटा। तो बोलिए इसको क्या लिख देंगे, y इक्वल टू थीटा प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए बताइए तो, देखिए तो y इक्वल टू क्या हो गया थीटा प्लस, गुणा कर दीजिए, इस पे तोड़े हैं, देखिए पहला लगाया है cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, दूसरा cos इनवर्स sin थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, वही किए हैं। तो बताइए 2 पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, y इक्वल टू क्या हो गया थीटा प्लस पाई माइनस 2 थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो गया घटाइए, तो माइनस थीटा प्लस पाई, थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा प्लस पाई, पुट कर दीजिए y का मान, सॉरी थीटा का मान, थीटा का मान क्या माने हैं cos इनवर्स 2x बाय 2 से, तो y इक्वल टू हो गया माइनस cos इनवर्स 2x प्लस पाई, डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx माइनस cos इनवर्स पे कौन डिपेंड कर रहा है 2x, d के साथ 2x, फिर बोलिए d 2x बाय dx प्लस d पाई बाय dx, dy बाय dx माइनस cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, x के जगह क्या है 2x का स्क्वायर, 2 into 1, 2 बाहर x का 1, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 पाई का, तो बताइए क्या हो गया dy बाय dx इक्वल टू, तो माइनस गुना माइनस क्या प्लस, उसके बाद 2 बाय रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर, और ये क्या हो गया प्रूफ। इसको एक बार और समझिए आप लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा था कि इफ y इक्वल टू cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, सो दैट dy बाय dx इक्वल टू 2 बाय रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो देखिए तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है cos इनवर्स 2x प्लस 2 और cos इनवर्स रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो हम इसको पता है क्या लिख दिए cos इनवर्स 2x 2 cos इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिख दिए, इसीलिए लिखे ना, इसको आसान करके बनाएंगे, हिंट नहीं दिया हुआ था ना, सोच लिए 2x को cos थीटा मानेंगे, तो ये और ये सेम, तो थीटा हो गया, और यहाँ पुट किए 2 cos इनवर्स रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पाई बाय 2 माइनस थीटा हो गया इस फार्मूला से, ठीक है। उसके बाद क्या किए गुणा कर दिए थीटा प्लस 2 से, 2 पाई बाय 2 into पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, 2 इससे भी गुना होगा, थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, तो थीटा माइनस 2 थीटा माइनस थीटा प्लस पाई, और थीटा का मान पुट कर दिए cos इनवर्स 2x, उसके बाद इधर डिफरेंशिएशन कर दिए, आसानी से प्रूव हो गया, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, बिना माने बनाइएगा ना
2x इक्वल टू थीटा, तो बन जाएगा, थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन होगा। तो चलिए अगला देखिए। तो अगला रोमन देखिए, रोमन नंबर 6, 11 का रोमन नंबर 6 बोल रहा है if y equal to sin square cot inverse 1 प्लस x रूट में है, cot इनवर्स रूट 1 प्लस x बाय 1 माइनस x, prove that dy by dx इक्वल टू माइनस हाफ। इसमें भी हिंट नहीं दिया हुआ है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको a मानते हैं। पता है इसमें क्या पुट करेंगे, x का मान cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, रूट से निकल जाएगा और सम हो जाएगा, ठीक है। पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू cos थीटा। चलिए तो बताइए, तो y इक्वल टू क्या हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, y इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स, बोलिए 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। चलिए यहां लगा देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स, तो क्या हो गया रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से रूट कट गया स्क्वायर से, y इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाय 2। तो देखिए फिर इस फॉर्मूला तोड़ दिए, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। जब ये और ये सम तो थीटा बराबर, तो जब ये सॉरी ये और ये सम तो थीटा बाय 2 बराबर, तो y इक्वल टू क्या हो गया, थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो y इक्वल टू बोलिए तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का जो वैल्यू है ना, यहां पर पुट कर देते हैं, तो पुट कर देते हैं, तो बताइए क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का वैल्यू क्या पुट कर दिए, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। तो बोलिए किसके जगह हम क्या पुट कर देंगे, y इक्वल टू, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का वैल्यू क्या है,
1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 है ना, इसको इतना बराबर लिख दिए इस फार्मूला से। चलिए अब पुट कर देते हैं, इनवर्स तो नहीं निकाले थे क्योंकि हमको माइनस हाफ प्रूव करना है, तो हम लोग पुट कर देते हैं कॉस थीटा का मान x बाय 1 से जो माने थे, तो y इक्वल टू हो गया 1 माइनस एक्स बाय 2, y इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, दोनों में 2 से डिवाइड कर दिए, y इक्वल टू 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू एक्स, और इसको dc कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या हो गया, हाफ का डिफरेंशिएशन और हाफ बाहर dx बाय dx, तो dy बाय dx इक्वल टू हाफ का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 माइनस हाफ बाहर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ गुना है तो dx बाय dx का 1, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, माइनस 1 बाय 2, और ये क्या हो गया प्रूफ। तो चलिए एक बार और समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। इफ y इक्वल टू कह रहा है कि बोल रहा है यदि y इक्वल टू sin स्क्वायर ऑफ cot इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस x बाय 1 माइनस x, तब प्रूव करके बताइए dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। तो देखिए y इक्वल टू दिया हुआ था sin स्क्वायर ऑफ cot इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस cos 1 प्लस x बाय 1 माइनस x, इसको a मान लिए, तो हिंट नहीं दिया हुआ था, पुट कर दिया x इक्वल टू cos थीटा। अब बोलिएगा क्यों पुट करेंगे, 1 प्लस cos थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा, इस फार्मूला में टूट जाएगा, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय sin स्क्वायर थीटा बाय 2 cot स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये सेम तो बराबर हो गया थीटा बाय 2 आसान करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस cos थीटा बाय 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 के फार्मूला पे तोड़ दिए, क्योंकि 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, तो यहां से 2 को इधर डिवाइड कर दिए, तो sin स्क्वायर थीटा बाय 2 का वैल्यू क्या पुट कर दिए 1 माइनस cos थीटा बाय 2। अब cos थीटा का मान क्या पुट कर दिए x, तो 1 माइनस x बाय 2, और 1 को भी 2 से डिवाइड कर दिए, x को भी 2 से डिवाइड कर दिए, उसके बाद हाफ इसको लिख सकते हैं 1 बाय 2 इनटू x, क्योंकि 1 इनटू x बाय 2 यहां हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कर दिए, तो dy बाय dx क्या प्रूव हो गया माइनस 1 बाय 2। तो आप इसको लिखिए, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है रोमन 11 का आपके बुक में पूरा सॉल्यूशन कर दिया है, तो एक बार आप अपने से बनाइएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन ही कर दिया है बुक में, ठीक है, तो बना लीजिएगा। तो जो सॉल्यूशन नहीं है उसको बताते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। तो क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू cos इनवर्स बड़ी ब्रैकेट x पे पावर 4/3 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर है 1 माइनस एक्स पे पावर 2/3। चलिए बोला है x का जो वैल्यू है ना 0 1 के बीच है और बराबर है, तो प्रूव करके बताइए सो दैट dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस 1 बाय 3 इंटू माइनस 1 बाय 3 इंटू एक्स पे पावर 2/3 और रूट अंडर 1 माइनस एक्स पे पावर 2/3, ठीक है, ये प्रूव करना है।
तो क्वेश्चन है यदि y इक्वल टू cos इनवर्स x पे पावर 4/3 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स पे पावर 2/3 x का मान 0 1 के बीच और बराबर है तो बोल रहा है तब प्रूव करके बताइए dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 इंटू एक्स पे पावर 2/3 इंटू रूट 1 माइनस एक्स पे पावर 2/3 तो आपके बुक में भी है तो देखिए इसका सॉल्यूशन सॉल्व किया जा रहा है गिवन है y इक्वल टू क्या दिया हुआ है cos इनवर्स x पे पावर 4/3 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स पे पावर 2/3। चलिए देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू cos इनवर्स x पे पावर 1 x पे पावर 1/3 कैसे देखिए a टू दी पावर m a टू दी पावर n a टू दी पावर m प्लस n होता है x पे पावर 1 x पे पावर 1/3 x पे पावर 1 प्लस 1/3 x पे पावर क्या 3 एलसीएम 3 प्लस 1 x पे पावर 4/3 इसीलिए x पे पावर 4/3 को ऐसे लिख सकते हैं x पे पावर 1 x पे पावर 1/3 माइनस इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स पे पावर 2/3। देखिए ये दोनों रूट में ही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी रूट में है और दोनों गुणा में है 1 माइनस एक्स पे पावर 2/3 ये दोनों गुणा में एक रूट में अलग अलग रूट लिख सकते हैं जैसे रूट 3 इंटू 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2 उसी प्रकार इसको क्या कर सकते हैं अलग अलग लिख सकते हैं। तो बोलिए तो देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू cos इनवर्स x पे पावर 1 x पे पावर 1/3 माइनस रूट अंडर 1 माइनस अच्छा इसको x पे पावर 1 ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स पे पावर 1/3 का स्क्वायर क्योंकि पावर गुना होगा तो 2 बाय क्या हो जाएगा 3। ठीक है देखिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ भी कुछ तो 1 है 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अच्छा बोलिए तो आपको फॉर्मूला बताए थे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। उसी प्रकार यदि कोई पूछेगा फॉर्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पे पावर 1/3 x का मान x y का मान x पे पावर 1/3 तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x y का मान बोलिए y का मान x पे पावर 1/3 माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर y की जगह बोलिए x पे पावर 1/3 का स्क्वायर। ठीक है तो देखिए तो इसीलिए हम लोग को इसी फॉर्मूला पे है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर तो cos इनवर्स x cos इनवर्स y तो cos इनवर्स x y का मान था x पे पावर 1/3 माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर y की जगह क्या था x पे पावर 1/3। तो जब हम लोग कह सकते हैं दिस इक्वल टू दैट तो दैट इक्वल टू भी दिस जब दिस इक्वल टू दैट तो दैट इक्वल टू दिस कहने का मतलब उल्टा कन्वर्सन यूज कर देंगे उल्टा कन्वर्सन यूज कर देंगे। हम इसको क्या लिख देंगे y इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पे पावर 1/3 इस फॉर्म में लिख देंगे। अब तो हो गया बन गया। अब इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या बोलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो बताइए dy बाय dx cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन dx प्लस cos इनवर्स पे कौन डिपेंड कर रहा है x पे पावर 1/3
डी के साथ एक्स पे पावर 1/3 फिर एक्स पे पावर 1/3/dx। तो बताइए, चलिए अभी इधर लिख देते हैं। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो गया, -1/√100 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन प्लस फिर इसका -1/√100 x पे पावर 1/3 का स्क्वायर और 1/x पे पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन 1/3 x पे पावर 1/3 - 1 इस पे तोड़ दिए, x पे पावर n लगाते हैं n into x पे पावर n - 1। बाकी किसका डिफरेंशिएशन ये जो है cos इनवर्स x का -1/√100 x स्क्वायर। ठीक है, तो dy/dx -1/√100 x स्क्वायर माइनस 1/3 लिख देंगे और √100 x पे पावर 2/3 और x पे पावर क्या हो जाएगा बोलिए, 3 एलसीएम 1 - 3 तो आपका क्या हो गया -1/√100 x स्क्वायर और -1/3√100 x पे पावर 2/3 और x पे पावर -2/3। अब इसी को हम क्या करेंगे बोलिए, dy/dx यहाँ के बाद यहाँ इक्वल टू -1/√100 x स्क्वायर और 1/ बीच में -1/3 x पे पावर 2/3 √100 x पे पावर 2/3 और यही क्या हो गया हम लोग से प्रूव हो गया। तो चलिए एक बार समझिए और देखिए, इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x पे पावर 4/3 माइनस √100 x स्क्वायर और इनटू 1 - x पे पावर 2/3 x का मान 0 1 के बीच और बराबर है, इससे कोई मतलब नहीं रखना है। तब प्रूव करना था dy/dx इक्वल टू -1/1 + x स्क्वायर। देखिए यहाँ माइनस में आया है, बुक में ही मिस्टेक लिखा है, यहाँ माइनस होगा, आप बुक में सुधार कर दीजिएगा, यहाँ माइनस होगा -1/√1 - x स्क्वायर -1/3 x पे पावर 2/3 इनटू √100 - x पे पावर 2/3। तो ये दिया हुआ क्वेश्चन है, उसको लिख दिए। तो cos इनवर्स x पे पावर 4/3 -1 - x स्क्वायर रूट में इनटू 1 - x पे पावर 2/3 तो इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स x पे पावर 1 x पावर 1/3। बेस सम पावर ऐड होगा ना, बेस सम पावर ऐड होगा तो उतना ही पड़ जाएगा। अलग अलग रूट में तोड़ दिए, दोनों गुना नहीं है, तो 1 - x स्क्वायर इनटू √1 - x पे पावर 2/3। उसके बाद अगला स्टेप 1 - x स्क्वायर 1 - x पे पावर 1/3 का स्क्वायर, ये गुना होगा तो 2/3 ही हो जाएगा। और यहाँ देखिए फॉर्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स xy माइनस √100 - x स्क्वायर इनटू √1 - y स्क्वायर होता है। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इसी को जाके तोड़ दिए, cos इनवर्स x के जगह x है और y की जगह x पे पावर 1/3 और √1 - x स्क्वायर और √100 इनटू √100 - y स्क्वायर, y की जगह x पे पावर 1/3 है। इसी को राइट फॉर्मेट था, लेफ्ट फॉर्म में लिख दिए। उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दिए, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x स्क्वायर, इसको चिन्ह पे लगा दिए तो 1 - x पे पावर x स्क्वायर, x के जगह क्या है x पे पावर 1/3 का स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन इस फार्मूला से n into x पे पावर n - 1। बाकी कैलकुलेशन कर दिए -1/√1 - x स्क्वायर माइनस पहले इसको लिखे 1/3 को, फिर ऊपर एलसीएम लिए 3 और 1 - 3 और एक √1 - x पे पावर 2/3। उसके बाद -1/√1 - x स्क्वायर 1/3 x पे पावर -2/3 √1 - x पे पावर 2/3। तो dy/dx इक्वल टू -1/√1 - x स्क्वायर और ये ऊपर से नीचे आया तो 1/3 पहले से x पे पावर 2/3 प्लस में हो गया और इनटू √100 - x पे पावर 2/3 प्रूव हो गया। ठीक है, लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, आप लोग का एक्सरसाइज खत्म हो गया 11.2। आप लोग अपने से ईमानदारी से सब क्वेश्चन को एक बार अपने से जरूर बनाइएगा दोबारा। यदि दोबारा होगा आप अपने से क्वेश्चन बनाइए, पहले जो हम बताए ना एक बार अपने से पूरा एक्सरसाइज बनाइए 11.2। अब जो स्टार्ट होगा
एक्सरसाइज 11.3 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां से आपको अब डेली बने रहना है। तो आप जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रीवियस फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। आगे जो चालू होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन 11.3, उससे पहले बुक का एग्जांपल सब पढ़ के आइएगा, नहीं तो जो हम बताएंगे उसका बहुत ध्यानपूर्वक पूरा एकदम कंसंट्रेशन हाई करके सुनिएगा, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट आगे और मिलेगा।